अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह आज से हम अपने नए चैनल के पास या हम अपने चैनल पर एक सेशन शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करेंगे। और इस तैयारी में इंशाल्लाह हम जो है BPS 5 to 15 STS की जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, जनरल साइंस हो गया, एवरीडे साइंस जिसे हम कहते हैं, या इस्लामियत हो गया, ये जो भी सारे के सारे इस्लामियत वगैरह जो भी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह आज हम इनको डिस्कस या आज की वीडियोस के साथ साथ हम फर्दर इन तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स को भी डिस्कस करना शुरू कर देंगे। तो स्क्रीन से आपको अंदाज़ा हो गया होगा आज का जो हमारा टॉपिक है वो एवरीडे साइंस से एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर क्या होता है बेसिकली, अगर हम बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर इज द एनवेलप ऑफ द डिफरेंट गैसेस अराउंड अ प्लैनेट और अराउंड द अर्थ। यानी हमारे अर्थ या हमारे प्लैनेट के दरमियान में जो एक एनवेलप ऑफ गैसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो बेसिकली 5 लेयर्स पर मुश्तमिल है। अब ये 5 लेयर कौन कौन सी हैं, अगर हम देखते हैं इसमें, तो ये ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। इनमें जो सबसे करीब है वो कौन सी है, ट्रोपोस्फियर। और जो सबसे दूर है लेयर्स के हिसाब से वो कौन सी है, एक्सोस्फियर। अगर हम बात करते हैं इन स्फीयर्स की या इन लेयर्स की, तो सबसे करीब हमारे पास हमारे अर्थ सरफेस से जो करीब होती है ट्रोपोस्फियर होती है। और ये हमारे अर्थ सरफेस से कितने किलोमीटर तक होती है, लगभग 12 किलोमीटर तक हमारे अर्थ सरफेस के करीब होती है। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा लेयर आता है, अच्छा एक चीज को ख्याल में रखिएगा, वीडियोस के साथ अपना पेन रजिस्टर रखिएगा और जो भी की पॉइंट्स हैं, जो भी चीजें हैं, आप उसको सडनली लिखते रहिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह इससे बल्क के अंदर MCQs बनेंगे। दूसरा हमारे पास जो है टॉपिक है या दूसरी जो स्फीयर है वो कौन सी है, या दूसरी जो लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर ये हमारे पास 12 किलोमीटर से शुरू होती है और कितने किलोमीटर पर खत्म होती है, लगभग 50 किलोमीटर पर खत्म होती है। तीसरी जो लेयर या सरफेस आती है इसको हम क्या कहते हैं, मीसोस्फीयर। मीसोस्फीयर आपके पास 50 किलोमीटर से शुरू होती है हमारे अर्थ सरफेस पर और लगभग 80 किलोमीटर पर आके क्या होती है, खत्म होती है। फिर चौथी लेयर कौन सी आती है, थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर आपके पास कहाँ से शुरू होती है, क्योंकि ये 80 किलोमीटर पर खत्म हो रही है तो ये 80 किलोमीटर पर क्या होगी, शुरू होगी और कहाँ खत्म होगी, 700 किलोमीटर पर ये सरफेस खत्म हो जाएगी या ये लेयर खत्म हो जाएगी। लास्ट है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर जो हमारे पास स्टार्ट होती है वो हमारे पास एटमॉस्फेरिक रेंज पे 700 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस से शुरू होती है और ये आपके पास ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर पर जाके खत्म होती है। तो ये बेसिकली हमारे पास डिस्टेंस थे और एक इंट्रोडक्शन था सरफेसेस का, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। अब कौन से सरफेस पर क्या होता है, कौन से लेयर पर क्या होता है, आज हम इन चीजों को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रोपोस्फियर की। ये वो सरफेस एरिया होता है या ये वो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है जिसमें हम रहते हैं। हमारे पूरे के पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में 75% तक जो गैसेस हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फियर पर पाई जाती हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, इसमें हमारा एयर है जो कि मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का। इसके अंदर नाइट्रोजन 21% है, लिख लीजिएगा चाहे तो। ऑक्सीजन 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है। क्रिप्टॉन सबसे कम पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 0.00014% पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में, सबसे कम। तो इसके अलावा डिफरेंट फ्यूम्स होते हैं, दूसरी किस्म की गैसेस होती हैं। इसके अलावा क्लाउड जो होते हैं, क्लाउड के अंदर मौजूद वाटर वेपर्स जो होते हैं, ये तमाम की तमाम चीजें जो होती हैं वो हमें कहाँ मिलती हैं, ट्रोपोस्फियर पर मिलती हैं।
अच्छा, इसकी एक और खासियत ये है कि ट्रोपोस्फेयर में जैसे हम 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, मिसाल के तौर पर ट्रोपोस्फेयर में हम अपना सरफेस से 1 किलोमीटर ऊपर गए, तो लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। ट्रोपोस्फेयर में क्या होगा कि यानी अगर हम अर्थ पे 12 किलोमीटर तक जितना ऊपर जाते जाएंगे, उतना हमारा टेम्परेचर क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। ये ट्रोपोस्फियर की खासियत है। अब ट्रोपोस्फियर जो होता है वो पोल्स से करीब होता है, और आपके पास इक्वेटर से जो होता है वो दूर होता है। अब ट्रोपोस्फियर के बाद हम आ जाते हैं किस पे, स्ट्राटोस्फियर पे। दैट इज द सेकंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब इस स्ट्रेटोस्फीयर में हमारे पास क्या होता है, इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। स्ट्रेटोस्फीयर में हमारे पास ओजोन लेयर होती है। सबसे मेन काम स्ट्रेटोस्फीयर का क्या होता है कि इसके अंदर क्या होती है, ओजोन लेयर होती है। अब ये ओजोन लेयर क्या होती है, इसका काम क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिएगा। ओजोन लेयर हमारे पास जो सूरज से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही होती हैं, हार्मफुल रेडिएशंस जो आ रही होती हैं, इनको एब्जॉर्ब करता है। और ये रेज अगर डायरेक्टली हमारी बॉडी पर स्ट्राइक करती हैं तो कैंसर के चांसेस होते हैं। याद रखिएगा, ओजोन लेयर किस में होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, और इट विल एब्जॉर्ब द हार्मफुल रेडिएशंस फ्रॉम दी सन्स। ये यूवी रेस को एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा ओजोन लेयर भी हमारे पास बड़ी इफेक्टेड होती है हमारी खुद की हरकतों की वजह से। अब वो हरकतें क्या हैं, वो अनडिजायर्ड केमिकल्स जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कौन कौन से केमिकल्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पहला केमिकल जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दूसरा कौन सा होता है, फ्रियोन। और तीसरी कौन से होते हैं बेटा इसके अंदर, हेलोन्स। तो ये तीन चीजें पाई जा रही होती हैं। कौन कौन सी, CFC, इसके अंदर आपके पास क्या होगा, कार्बन, ओ सॉरी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, फ्रियोन्स, हेलोन्स। अब ये सारे के सारे हमारे पास हमारे रेफ्रिजरेटर में, हमारे फायर एक्सटिंग्विशर में, हमारे AC में, इन चीजों में इस्तेमाल होती हैं। और ये आपके पास हमारे ओजोन लेयर को क्या कर रही होती हैं, वीक कर रही होती हैं, हमारे ओजोन लेयर को तबाह कर रही होती हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या खासियत होती है, जैसे ट्रोपोस्फियर में अगर हम ऊपर जा रहे थे तो टेम्परेचर क्या हो रहा था, कम होता जा रहा था। जितना हम ऊपर जाएंगे उतना ही टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, ठंडक उतनी ही ज्यादा बढ़ती रहेगी। लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में इसका बिल्कुल इनवर्स होता है। स्ट्रेटोस्फीयर में आपके पास जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। आप स्ट्रेटोस्फीयर में ऊपर जाएंगे, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ट्रोपोस्फीयर में डिक्रीज, और टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम होता चला जाता है। और कोल्डनेस जो होती है यानी बढ़ती चली जाती है ट्रोपोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में इसका इनवर्स होता है। अच्छा, इसके अलावा वो एरिया जहाँ पर ओजोन हमारे पास वीक होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंटार्क्टिक ओजोन होल। वो एरिया जहाँ पर हमारे पास हमारी ओजोन गैस जो है वो वीक हो रही होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एंटार्क्टिक ओजोन होल। तीसरे पर आ जाते हैं, मेसोस्फीयर। अगर आप देख रहे हो यहाँ पर आपको मेटियोर्स दिख रहे होंगे, तो इस लेयर का काम क्या होता है, इट विल बर्न द मेटियोर्स। ये क्या करेंगे, बर्न करते हैं मेटियोर्स को। यानी आपके पास मेट्रॉन्स जो जितने भी मेसोस्फीयर की लेयर पर आएंगे, वो वहां पर आके बर्न अप होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है -85 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है या इससे कम होता है, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पर आपको जो हमारे वेपर्स होते हैं वो एक सॉलिड लेयर की फॉर्म में नजर आते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांशिएंट ल्यूमिनस इवेंट। ये क्या कहलाता है, ट्रांशिएंट ल्यूमिनस इवेंट। ट्रांशिएंट ल्यूमिनस इवेंट, ट्रांशिएंट ल्यूमिनस इवेंट कहलाता है। उसके बाद जो हमारी तीसरी लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर है तो नाम से पता है कि इसका पारा बड़ा हाई होता है। इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और इस लेयर पर आपके पास सिवाय क्लाउड्स के और कुछ नहीं होता, और ये क्लाउड वाटर फ्री होते हैं, यानी इन क्लाउड्स में वाटर वेपर्स नहीं होते हैं।
इसके अलावा इंटरनेशनल सैटेलाइट स्टेशन जो है वो भी इसी स्पेयर पर होता है। हमारे पास इंटरनेशनल सैटेलाइट जो स्पेस है वो भी कहाँ होगा, या जो स्टेशन है वो भी कहाँ होगा, थर्मोस्फेयर पर मौजूद होगा। इसकी जो आपके पास अर्थ सरफेस से जो इसकी क्रिएशन होती है इस लेयर की, वो 80 to 700 किलोमीटर के दरमियान में होती है। अच्छा, इसके बाद आता है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर यानी ये हमारे पास वो लेयर होती है जो कि आपके पास बिल्कुल आउटर मोस्ट होती है, सबसे आगे या सबसे आउटर लेयर की तरफ होती है, या हमारी अर्थ से सबसे ज्यादा दूर होती है। अच्छा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वगैरह जो भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी हमारे पास एक्सोस्फीयर्स पर रखी जाती हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अरोरा लाइट्स की फॉर्मेशन होती है पोल्स के करीब, वो भी आपके पास इस एक्सोस्फीयर की वजह से होती है। जितनी भी आपके पास अरोरा लाइट्स वगैरह की जो फॉर्मेशन होती है वो किसकी वजह से होती है, इस एक्सोस्फीयर की वजह से होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह आपका सपोर्ट रहा तो वीडियोस बनाने में भी मज़ा आएगा, और अच्छी मेहनत से वीडियोस बनाएंगे, रिसर्च करके ज़्यादा। जिस तरीके से ये वीडियो बनाई गई है बेसिक नॉलेज पर, जो कि आपके कमीशन पे बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी, तो दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।